बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि काइंडली प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल। और मैंने जितने भी वीडियोस बनाई हैं उन सबको आप देखें, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ख़ास तौर पे क्लास 9, क्लास 10, क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होंगी और आप इसी तरह से देख के इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप सब मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं इतने दिनों में, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप इस तरह से मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, और इस तरह से अपनी फैमिलीज़ वगैरह जो भी ख़ासतौर पे 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे चैनल का लिंक और मेरे चैनल की वीडियोस जो है वो शेयर करें, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को इल्म हासिल हो सके। नाउ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेस्ट एंड मोशन का और इसकी टाइप्स। फर्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट है रेस्ट से। रेस्ट, अब आपके पास सिंपल आपको पता चल रहा होगा, रुकी हुई चीज़ को हम कह सकते हैं, या कोई बॉडी है वो रुकी हुई हो तो उसे हम रेस्ट बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन रेस्ट। अब एक बॉडी है वो रेस्ट में है, तब रेस्ट में होगी इफ़ इट इज़ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। वो तब रेस्ट में होगी जब अपनी वो पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग के हिसाब से वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वो क्या है, आपके पास रेस्ट है। लाइक अब मेरे पास ये पेन है, ये मैंने हाथ में पकड़ा, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देती हूँ, लाइक मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, तो ये क्या है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर मैं इसे पे फोर्स लगाती हूँ, इसे मूव करती हूँ, जिस तरह मर्जी मैं मूव कर लूँ तो ये अब ये मूवमेंट में, हिला रही हूँ तो ये मूवमेंट में। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ तो इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये आपके पास क्या है, रेस्ट पोजीशन। इसके बाद सेकंड हमारे पास है मोशन। मोशन क्या है हमारे पास, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब एक बॉडी है वो इन स्टेट ऑफ मोशन में है तब तक जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, चेंज मूवमेंट में होती है। अगर वो रेस्ट में हो तो वो क्या है, रेस्ट, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर वो बॉडी है वो मूवमेंट में है तो इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन है रेस्ट एंड मोशन की, जिसमें हमने बताया कि जो बॉडी है वो इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट में कब होगी, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, और मोशन में कब होगी, जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, उसकी मूवमेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो वो कहते हैं द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव एंड अ पैसेंजर सेटिंग इन अ मूविंग बस। अब आपके पास एक पैसेंजर है वो मूविंग बस में बैठा हुआ है, ठीक है, बस मूव कर रही है, इज़ एट रेस्ट। अब वो, अगर हम इनसाइड द बस देखें तो वो पैसेंजर एट रेस्ट पोजीशन पे, क्योंकि वो एक कहाँ पे है, एक जगह पे, एक स्पेसिफिक प्लेस पे बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन अगर हम यही कोई बात करें कि कोई आदमी है या कोई भी है पर्सन, वो बाहर की तरफ से अगर बस को देखे तो बस तो मोशन में है, इन अ स्टेट। अगर हम बाहर से आउटसाइड से देखें तो मोशन ऑफ द बस हमारे पास क्या है, या जो ऑब्जर्वर देखने वाला है आउटसाइड से, तो उसे बस क्या नज़र आएगी, इनसाइड हमारे पास जो है वो पैसेंजर रेस्ट में होंगे, बट आउटसाइड हमारे पास वो मोशन में नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसेंजर इनसाइड है, बस के पैसेंजर इनसाइड द बस, तो वो आपके पास इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट है। बट ऑब्जर्वर, अगर हम ऑब्जर्वर की बात करें, अगर ऑब्जर्वर है बाहर से आउटसाइड द बस को अगर देखें तो वो आपके पास क्या है, इन स्टेट ऑफ मोशन। ये बेसिकली डिफरेंट है विद एग्जांपल, ठीक है। फर्दर टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। आपके पास 3 टाइप्स हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है, ख़ासतौर पे 9th क्लास में, कि ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन क्या है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हमारा टॉपिक में सबसे पहले है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रोटेशन। अब एक बॉडी है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसमें कोई रोटेशन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है आपके पास, ट्रांसलेटरी मोशन। द लाइन में भी स्ट्रेट और अ कर्व। अब जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। लाइक एक बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन जाती जा रही है,
या वो इस तरह से थोड़ा सी कर्व में भी मूव कर रही है, तो ये आपके पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। आगे फर्दर अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ राइडर्स इन अ फेरिस व्हील, फेरिस व्हील में जो आपके पास राइडर्स बैठ के, कह लें फेरिस व्हील आपके पास सिंपली एक ऐसा झूला जिसमें जो है वो राइडर्स बैठते हैं, तो देन वो मूवमेंट करता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। देन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर मोशन को। लीनियर मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी। स्ट्रेट लाइन मोशन है हमारे पास किसी भी बॉडी की, इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी बॉडी, तो वो लीनियर मोशन है, एक ही पाथ में, ठीक है, सिंगल पाथ में, स्ट्रेट पाथ में अगर ये मूव कर रही है तो ये क्या है, लीनियर मोशन। और उसके बाद सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन आपके पास है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। अब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेगा, सर्कल पाथ में आपके पास बॉडी है वो मूव करती, लाइक आपने क्या सिंपल एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों ने थ्रेड के साथ स्टोन को टाई करके, तो आप लोगों ने उससे सर्कुलर पाथ में राउंड सर्कल, या आप सिंपल कह लें उसे घुमाते हैं, तो देन क्या होता है सिंपली, तो वो आपके पास सर्कुलर पाथ एक बन जाता है, सर्कुलर पाथ क्रिएट हो जाता है। देन आगे जिसको हम सेंटीमीटर फोर्स में भी यूज़ करते हैं इस एग्जांपल को, वो भी आपको फर्दर मैं बताऊंगी किस तरह से। तो दिस इज़ नोन एज अ सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब एक टॉय ट्रेन है वो किस में, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, तो ये सर्कुलर मोशन है। आगे है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन आपके पास आती है द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन। ये इर्रेगुलर मोशन लाइक कुछ भी की तरह की हो सकती है मोशन आपके पास किसी भी बॉडी की, इस तरह से मोशन कह सकते हैं। ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। लाइक अब आपके पास एग्जांपल क्या है कि रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। आपके पास सिंपली गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, इज कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। बहुत ज़्यादा बच्चे सॉरी बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे जिन्हें ब्राउनियन मोशन का आइडिया नहीं होता, तो रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में ना, तो आपने इसका भी आइडिया रखना है। आप ब्राउनियन मोशन क्या होती है, जो गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी। स्पिनिंग मोशन वही सर्कुलर पाथ में स्पिन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द वाली जो मोशन आपको नज़र आती है, लाइक आपके पास एक वो टॉप है लट्टू जिसे कहते हैं, आप वो घुमाए तो वो भी रोटेटरी मोशन में आ जाता है। तो इसी तरह मोशन ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील, ये भी क्या है आपके पास रोटेटरी मोशन। और इसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन आपके पास है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब, जैसे आपके पास सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है, आपने एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉल को अटैच किया है जिसे हम बॉब बोलते हैं, बॉब को अटैच किया, देन ये आपके पास टू एंड फ्रो मोशन देता है, मीन टू एक्सट्रीम जाता है, मीन टू एक्सट्रीम यूँ इस तरह से मूव करता है। लाइक आपके पास अगर ये पेन है, अगर इसके साथ मैं बॉब अटैच कर दूँ तो ये यूँ वाली मोशन जो है मीन टू एक्सट्रीम, ये आपके पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मेन पोजीशन हमारे पास उसके अबाउट क्या हो, टू एंड फ्रो मोशन। और मेन पोजीशन हमारे पास ये सेंटर पोजीशन है ओ, और ये हम इसे कहते हैं ए और बी। तो ओ से ए तक देन बी तक, तो ए बी जो वाली जो मोशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वाइब्रेटरी मोशन। तो लाइक वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। सिंपल आप लोगों के घर में पेंडुलम क्लॉक होगी, तो जो पेंडुलम की मोशन है टू एंड फ्रो, वो आपके पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर। अब हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर का टॉपिक है। अब आपको सिंपली आइडिया होना चाहिए कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं। स्केलर्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले आ स्केलर इज़ द क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब स्केलर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें क्या बताती है, क्या डिस्क्राइब करती है, कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताती है। अब मैग्नीट्यूड किस तरह से, लाइक वो कह देगा 4 मीटर है एक बॉडी, 4 मीटर एक बॉडी की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, या वो 4 सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है। टाइम बता देगा, तो नीचे फॉर एग्जांपल मास है आपके पास, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, वॉल्यूम है, वर्क एंड एनर्जी, ये आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद
वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं आपके पास। वेक्टर क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, हमें सिंपली बताती हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी को, किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी बॉडी की। तो अब सिंपली हमें पता चला कि स्केलर क्या है इन शॉर्टर वर्ड, कि वो सिंपल स्केलर मैग्नीट्यूड को बताती है, और आपके पास जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ को बताती है। मतलब वो ये बताएगी कि अगर एक बॉडी है वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव की है तो वो किस डायरेक्शन में मूव की है। लाइक अगर वो ईस्ट की तरफ गई है तो हम कहेंगे 4 मीटर पर सेकंड से मूव किया है टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये आपके पास टूवर्ड्स ईस्ट जो है वो है डायरेक्शन, और 4 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या है इसमें मैग्नीट्यूड। 4 इज़ अ मैग्नीट्यूड एंड मीटर पर सेकंड आपको पता है सिंपली यूनिट है। आपने मेरी पिछली वीडियोस यूनिट ऐसा यूनिट की भी देखी होंगी। आगे फॉर एग्जांपल के वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एंड एक्सेट्रा। अगर आपने ऐसा यूनिट की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप मेरी ऐसा यूनिट की वीडियो ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी ताकि आपको ऐसा यूनिट भी क्लियर हो। आगे हमारे पास टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर किस तरह से है कि अब वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन भी तो हमने करनी है ना। अगर हमें स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पता चल गया है कि क्या डिफरेंस है, तो इसी तरह हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। तो स्केलर आपको मैंने अभी बताया कि मैग्नीट्यूड को बताता है, और वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ को बताता है। तो इसी तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या बताता है, सिंपली कि टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी। अब एक वेक्टर को स्केलर से डिफरेंशिएट करना हो तो हम क्या करते हैं, वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। हम बोल्ड लेटर्स को यूज़ करते हैं ज़्यादा, सच एज अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स, एक्सेलरेशन एंड डी, इसको मैंने पॉइंटर से हाईलाइट किया है ताकि आपको पता चले बोल्ड लेटर्स में है। और अब बार और एरो हेड, मतलब हम उसको बार से भी और एरो से भी डिनोट करते हैं। जैसे मैंने आपके पास ये बार भी लिखी हुई है और एरो भी लगाया है। इसके बाद आपको ये समझ आई कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स किस तरह से है, कि सिंपली रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं हम, कि हम बोल्ड लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ हम बार अप्लाई कर सकते हैं, या हम एरो से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम फर्दर, हमारा टॉपिक में आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस तरह से है कि हम इसको ग्राफिकली अगर बताना चाहें तो वो किस तरह से बताएंगे। तो आपके पास ग्राफिकली एक वेक्टर है, आपको मेरी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, एक वेक्टर है। वो किस तरह से बता रहा है कि अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। अब एक वेक्टर है, वो लाइन सेगमेंट है और एरो हेड के साथ आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो इन फिगर द लाइन ए बी विद, अब आपके पास फिगर में लाइन ए बी क्या है, एरो हेड बी एट रिप्रेजेंटेड अ वेक्टर वी डैश। अब वो वेक्टर आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी एरो हेड, मतलब वेक्टर वी क्वांटिटी शो कर रहा है, वेलोसिटी वी कह सकते हैं हम, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड। अब आपके पास जो लेंथ है लाइन वो ए बी है, ठीक है, हमने उसे रिप्रेजेंट किया ए बी, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी है, वो मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। और उसका जो एरो हेड है वो आगे किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ की बात हुई है। तो वाइल द डायरेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम ए टू बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वी डैश। तो मैंने आपको भी बताया कि आपके पास सिंपली जो सिंगल लाइन है वो किसको शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को, और आगे जो उसका एरो हेड है वो किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को, वी, जो आपके पास सिंपली वी है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। देन आप क्या, आज का लेक्चर सिंपली 2 टॉपिक्स पे डिपेंड करता था, रेस्ट एंड मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, और इसके साथ स्केलर्स एंड वेक्टर्स पे। तो आई होप आपको इस सारी टॉपिक की समझ आई होगी। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, मेरी वीडियो से आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना है। ये बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल टॉपिक वर्डिंग में लिखा हुआ है। अगर आप में से किसी को कोई नोट्स की ज़रूरत हो या कुछ इस तरह से नोट्स भी चाहिए हो तो मैं वो भी आपको दे सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। और आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और काइंडली प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो। और आपने मेरे चैनल को ज़रूर आगे शेयर करना है, और इसके साथ साथ आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली न्यू से न्यू नोटिफिकेशन की वीडियोस मिल सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
तो काइंडली प्लीज़ लाइक माई वीडियो और शेयर एंड कमेंट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.